सड़क के किनारे एक छोटी सी झुग्गी के बाहर छुटकी खेल रही थी। शाम होने को आई थी। वो अपने पापा का इंतज़ार कर रही थी। छुटकी की माँ 2 साल पहले बीमारी में चल बसी। उस समय छुटकी मात्र 6 साल की थी। तब से पापा थोड़ा बहुत कमाते थे, उससे ज़्यादा शराब में उड़ा देते थे। सुबह देर से उठते थे, फिर रेहड़ी पर थोड़े से फल लेकर गली गली बेचने निकल जाते थे। आज बहुत देर हो चली थी। छुटकी को खाना भी बनाना था। वह अंदर गई, मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप को साफ़ किया, उसका शीशा निकालकर साफ़ किया, फिर उसे मिट्टी का तेल डालकर रख दिया। पास ही माचिस भी रख दी, जिससे अंधेरा होते समय उसे जलाकर खाना बना ले। सुबह ही तो उसने अपने पापा से कहा था, बापू घर में खाने को कुछ ना है, शाम को राशन लेता आइयो। लाखन ने गुस्से में देखा और कहा, अपनी माँ को तो खा गई, अब मुझे भी खा जा। जब देखो तब खाना खाना करती रहती है। छुटकी चुप रह गई। इस तरह शाम तक वह भूखी रही, कुछ खाने को जो नहीं था। शाम को अगर उसके पापा कुछ ले आए तो वह पका लेगी, नहीं तो उनके सोने के बाद उनकी रेहड़ी से एक फल चुरा कर खा लेगी। पिछली बार ऐसा करते देखकर लाखन ने उसे बहुत मारा था, लेकिन पेट की भूख के आगे कहाँ कुछ दिखता है। आज पापा को देर हो गई थी, अब तक तो आ जाते थे। कई आशंकाएं छुटकी के मन में उठ रही थी। कहीं पीकर किसी से झगड़ा तो नहीं कर लिया, कहीं पीने बैठे हों, घर आने का होश ही नहीं हो। बहुत देर हो जाने पर छुटकी झुग्गी का पर्दा लगाकर पास वाले बनवारी चाचा के पास गई। उसने बोला, चाचा बापू अभी तक घर नहीं आया। बनवारी बोला, अरे बेटी, उसका तो रोज़ का काम है, कहीं पीकर पड़ा होगा तो चिंता मत कर, मैं अभी दुकान बढ़ाकर उसे देखने जाता हूँ, तो घर जा, ऐसे अंधेरे में अकेले मत घूम। बनवारी का एक छोटा सा पान का खोखा था। वह लाखन का बचपन का दोस्त था। छुटकी अपनी झुग्गी में वापस आ जाती है। अंधेरा होने लगा था। भूख के मारे उसका बुरा हाल था, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। कुछ देर बाद बनवारी चाचा दौड़ते हुए आए और बोले, छुटकी, छुटकी, ओ छुटकी। क्या हुआ चाचू, बापू कहाँ है? छुटकी ने जल्दी से पूछा। बनवारी चाचा ने जो बताया उसे सुनकर छुटकी के होश उड़ गए। उन्होंने बताया, बेटी, दोपहर को पुलिस वाले बाज़ार से सारी रेहड़ी उठाकर ले गए, जिसमें तेरे बापू की भी थी। 2 घंटे बाद तेरा बापू शराब पीकर थाने में जाकर हंगामा करने लगा। दरोगा को गुस्सा आ गया, उसने उसे बंद कर दिया थाने में। यह सुनकर छुटकी रोने लगी। बनवारी चाचा ने कहा, बेटी एक काम कर, मेरे साथ चल मेरे घर, यहाँ अकेली कैसे रहेगी? वहीं चाची के पास सो जाना, हो सकता है कल तक तेरे बापू को छोड़ दें। छुटकी ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं चाचा, मैं पुलिस चौकी जाती हूँ, पता नहीं पुलिस वाले मेरे बापू के साथ क्या सलूक करें। यह कहकर छुटकी तेज़ी से लैंप बुझाकर झुग्गी का पर्दा डालने लगी और फिर तेज़ी से पुलिस चौकी की ओर चल दी। बनवारी चाचा उस 8 साल की बच्ची को देखते रह गए। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तभी उन्होंने आवाज़ लगाई, छुटकी रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन छुटकी ने कुछ नहीं सुना। वह तेज़ कदमों से पुलिस चौकी की ओर चल दी। बनवारी चाचा उसके पीछे पीछे तेज़ी से जा रहे थे। पुलिस चौकी पहुंचकर वह छुटकी
ने देखा बहुत से पुलिस वाले वर्दी पहने इधर उधर जा रहे थे। तभी उसे पुलिस चौकी के गेट के पास कई रेहड़ियाँ दिखाई दी। उनमें से उसने देखा एक रेहड़ी उसके बापू की भी थी। वह तेज़ी से अंदर की ओर चल दी। चौकी के गेट के पास जाकर उसने देखा सामने कुर्सी पर एक रौबीला थानेदार बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। उसे देखकर छुटकी डर गई, वहीं खड़ी रही। उसकी हिम्मत अंदर जाने की नहीं हो रही थी। तभी पीछे से बनवारी चाचा आ गए। वो उसके पास ही खड़े हो गए। वहीं से उन्होंने कहा, साहब ये लड़की बहुत गरीब है, इसकी माँ नहीं है, इसके बापू को छोड़ दीजिए। तभी एक हवलदार उनके पास आया और बोला, तू फिर आ गया? अभी थोड़ी देर पहले ही तुझे भगाया था। उस शराबी को छोड़ दे जिसने पूरा थाना सर पर उठा लिया था। भाग यहाँ से, नहीं तो तुझे भी अंदर कर दूंगा। बनवारी चाचा ने बेबस नज़रों से छुटकी की ओर देखा और हवलदार के सामने हाथ जोड़कर पीछे हट गए। चौकी के गेट के बाहर खड़े होकर छुटकी का इंतज़ार करने लगे। थानेदार अपने काम में लगा था, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। हवलदार वहाँ से चला गया। छुटकी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लाखन कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। वहीं ठिठक कर डर के मारे वहीं खड़ी रही। कुछ देर में थानेदार ने काम करते करते हवलदार से कहा, अरे जा चाय बोल कर आ। तभी उसकी नज़र छुटकी पर गई। वह चिल्लाया, अरे ये लड़की इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है? कौन है ये? उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर छुटकी और डर गई। हवलदार ने कहा, साहब वो शराबी जिसे हमने अंदर किया है ना, उसकी बेटी है ये। थानेदार ने इशारे से छुटकी को अंदर बुलाया। छुटकी डरते डरते अंदर गई। जा अपने घर वालों को भेज, कल सुबह इसकी ज़मानत करा ले जाएंगे। छुटकी ने डरते हुए बोला, साहब हमारा कोई नहीं है, मेरी माँ मर गई है, बस बापू और मैं ही नहर वाली सड़क के किनारे झुग्गी में रहते हैं। थानेदार ने झुल्लाते हुए कहा, अरे कोई तो होगा, किसी बड़े को लेकर आ, रात हो गई, घर जा। छुटकी बोली, साहब मेरे बापू को छोड़ दो, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं आएगा उन्हें छुड़ाने के लिए। लेकिन थानेदार को ये सब बातें समझ में कहाँ आने वाली थी। उसने अकड़ते हुए कहा, मैं सब जानता हूँ, ये ड्रामेबाजी है। खुद घर वाले छुप जाते हैं और छोटे बच्चों को भेज देते हैं। चल भाग, किसी बड़े को बुला कर ला। छुटकी ने थानेदार के पैर पकड़ लिए। साहब हम पर रहम करो, कोई नहीं है हमारा, मैं अकेले झुग्गी में कैसे रहूँगी? मुझे भी बापू के पास रहने दो या उन्हें छोड़ दो प्लीज़। थानेदार ने उसे बाजू से पकड़कर धकेल दिया। मजबूत बाजुओं के जोर से वह दूर जा गिरी। छुटकी वहीं पड़े पड़े रोने लगी। वह थोड़ा सा उठी तो देखा उसकी कोहनी पर खरोंच लग गई, जिससे खून की रेखाएं दिखने लगी थी। वाह इंस्पेक्टर वाह, वह छोटी सी बच्ची पर बहुत जोर आजमाइश हो रही है। अनजानी आवाज़ सुनकर थानेदार ने देखा, सामने निरुपमा जी, जो कि एक समाज सेविका हैं और एक NGO चलाती हैं, खड़ी होकर ताली बजा रही थीं। उन्हें देखकर थानेदार एकदम खड़ा हो गया। निरुपमा जी की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। उन्होंने आगे बढ़कर एक छुटकी को उठाया, उसके कपड़े अपने हाथ से साफ किए, फिर उसके जख्म को देखा। उसके बाद उनके साथ आए 4-5 लोगों में से उन्हें छुटकी को संभालने के लिए कहा। उसके बाद निरुपमा जी थानेदार के सामने जाकर खड़ी हो गई और पूछी, हाँ तो इंस्पेक्टर साहब किस बात की सज़ा मिल रही है इस बच्ची को? थानेदार थोड़ा सक पकाया, नहीं कुछ नहीं मैडम, वो इसे बहुत देर से कह रहा हूँ कि घर जा और किसी बड़े को भेज, लेकिन यह मान नहीं रही है। इसके बाप ने शराब पीकर हंगामा किया है, इसलिए उसे अंदर कर दिया। निरुपमा जी बोली, मैंने सब सुन लिया है,
बाहर इसके पड़ोसी बनवारी चाचा खड़े हैं, ठीक है, वो ही मुझे यहाँ लाए हैं। ये बेचारी सच बोल रही है, इसकी माँ नहीं है, केवल इसका बाप है, ठीक है। इसके बाप को तो आपने शराब के लिए अंदर कर दिया है, लेकिन बाकी रेहड़ी वालों की क्या गलती है जिनकी रेहड़ी आपने थाने में लाकर खड़ी कर दी। थानेदार बोला, हमें ऊपर से ऑर्डर थे रास्ता खाली कराने का। निरुपमा जी ने कहा, अच्छा, जब आपके हवलदार इतनी गरीब लोगों से उगाही करते हैं तभी ऊपर से ऑर्डर लेते हो। पहले आप लोग रेहड़ी लगाने देते हो, बाद में हटा देते हो। एक रेहड़ी से एक परिवार चलता है, ठीक है। जानते हैं आप, इस बच्चे के घर में आज चूल्हा नहीं जला। निरुपमा जी ने आगे कहा, चलिए दिखाइए क्या रिपोर्ट लिखी है आपने इसके खिलाफ। थानेदार गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं मैडम, कोई केस नहीं बनाया, न ही कोई रिपोर्ट लिखी है, वो तो बस ऐसे ही सबक सिखाने के लिए बंद कर दिया। निरुपमा जी बोली, पाटिल जी, SHO साहब को फ़ोन लगाओ और कहो थाने पहुँचे हैं, मैंने बुलाया है। थानेदार बोला, मैडम उन्हें क्यों परेशान करती हैं, मैं अभी छोड़ देता हूँ ना। हवलदार, लाखन को लेकर आओ। लाखन को थानेदार सामने लाया। अब तक उसका नशा भी उतर चुका था। निरुपमा जी बोली, शर्म नहीं आती तुझे? देख इस बच्चे की हालत, भूखी प्यासी तुझे छुड़ाने के लिए थानेदार के पैरों में पड़ी थी। लाखन बोला, मैडम एक ही तो हमारी रोजी रोटी थी, उसे भी ये लोग उठा लाए। आपको पता है सारे फल इन्होंने फेंक दिए। निरुपमा जी बोली, शराब पीने के लिए तेरे पास पैसे हैं, इस भूखी बच्ची के लिए नहीं है। लाखन बोला, मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। निरुपमा जी, हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? थानेदार कोई जवाब न दे सका। निरुपमा जी ने कहा, सबका जब्त किया सामान वापस करो, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आगे आपको इसका जवाब देना होगा। यह कहकर वह छुटकी को लेकर थाने से बाहर आ गई। उन्होंने बाहर बेंच पर छुटकी को बिठा दिया। फिर उनके एक कार्यकर्ता को कुछ समझाया। निरुपमा जी छुटकी के बराबर में बैठ गई और पूछी, बेटा स्कूल जाते हो? छुटकी ने ना में सर हिलाया। निरुपमा जी ने कहा, सुन लाखन, कल से छुटकी पढ़ने जाएगी, इसका सारा खर्चा हमारी संस्था उठाएगी। तुझे राशन दे रही हूँ और कुछ पैसे भी। कल से ढंग से फल लाकर बेचना। मेरे कार्यकर्ता और मैं समय समय पर आते रहेंगे। तूने शराब पी तो तुझे अंदर करा दूंगी, ठीक है। तभी उनका कार्यकर्ता राशन और छुटकी के लिए खाना लाया। निरुपमा जी ने छुटकी को खाना खिलाया। उसके बाद लाखन और छुटकी राशन रेहड़ी पर रखकर अपनी झुग्गी की ओर चल दिए। बनवारी चाचा भी बाहर खड़े थे, ये सब देख रहे थे, वो भी साथ में चल दिए। घर आकर लाखन ने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा। तूने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया है। छुटकी फूट फूट कर रोने लगी। उसका डर अब उसकी आंखों से बह रहा था। बनवारी चाचा बोले, इसे ढंग से पाल ले लाखन, बहुत हिम्मत वाली है तेरी बच्ची। अकेले थानेदार से भिड़ गई, मेरी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी। लाखन ने छुटकी के आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। अगले दिन से लाखन ढंग से काम करने लगा। इधर निरुपमा जी की मदद से छुटकी स्कूल जाने लगी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।